जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत मिश्रा। आज हम सब जानेंगे शुभ दीपावली पूजन का महत्व, पूजन का विधि और किन मंत्रों का प्रयोग करने से महालक्ष्मी अधिक प्रसन्न हो, व्यापार वृद्धि हो, घर में सुख शांति समृद्धि हो। तो आप सब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि दीपावली पूजन कब होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली पूजन होता है और यह पूजन धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। समुद्र मंथन के दिन ही धन्वंतरी अवतार हुआ था और साथ में महालक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। तो धनतेरस से यह पर्व शुरू होता है और जमदूतिया तक 5 दिनों तक चलने वाला यह विशेष पर्व है। और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन 5 दिनों का प्रयोग विविध रूपों में किया गया है। सर्वप्रथम जानते हैं कि दीपावली पूजन अमावस्या को ही क्यों किया जाता है। जैसा कि शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है, जब सीता जी का और राम जी का अयोध्या वापसी हुआ था, उस दिन अमावस्या की रात्रि थी और पूरे अयोध्या में अयोध्या वासियों ने घर घर में दीप जला करके और सीता और राम जी का स्वागत किया था। तो उस दिन से यह परंपरा चलते आ रहा है। और माँ जगत जननी सीता ही साक्षात लक्ष्मी है। और ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त पाठ में भी वर्णन है कि उसमें आवाहन जो होता है लक्ष्मी का, वह लक्ष्मी अग्नि में ही है और सीता जी का भी अग्नि में ही वास हुआ था और पुनः राम जी ने अग्नि से प्राप्त किया था। तो लक्ष्मी का रूप सीता ही हैं। और साथ में गणपति जी का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता गणपति गणेश जी हैं, विघ्नहर्ता मंगल करता हैं। तो शुभ दीपावली पूजन लक्ष्मी की कृपा किस तरह से प्राप्त हो, तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी और गणेश की पूजन साथ में ही करें। और जो भी आप लोग मूर्ति खरीदते हैं लक्ष्मी का, गणपति जी का, वह कमल के आसन पर बैठे हुए रूप में होना चाहिए। लक्ष्मी का खड़ा लक्ष्मी का मूर्ति घर में या प्रतिष्ठान में, दुकान में नहीं लगाना चाहिए। उससे स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो जब भी आप सभी लक्ष्मी गणेश का मूर्ति या फोटो खरीदें तो इसका विशेष ध्यान रखें कि कमल के आसन पर बैठे हुई लक्ष्मी हो, साथ में गणपति जी हों और महासरस्वती भी हों। इन तीनों का पूजन होता है। और लक्ष्मी नारायण का भी पूजन किया जाता है। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा, इस रात्रि का बहुत ही महत्व है क्योंकि इसमें काली का भी पूजन किया जाता है, कलम दवात का पूजन किया जाता है, कुबेर का पूजन किया जाता है। तो आप सभी इन 5 दिनों में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में पुराणों में जो मंत्र दिया गया है वह मैं बता रहा हूँ। आप सभी अगर अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे तो आप लोग भी धन धान्य से युक्त होंगे और महालक्ष्मी आप सभी पर प्रसन्न होंगी। श्री सूक्त का पाठ होता है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। 16 ऋचाओं का यह मंत्र है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, श्री सूक्त यह लक्ष्मी का पाठ है, स्तोत्र है। 16 मंत्रों का उस दिन दीपावली के दिन आप सभी इस मंत्र का जप करें, पाठ करें। 16 आवृत्ति इसका पाठ करने से दीपावली के दिन स्थिर लग्न में, स्थिर लग्न 4 होता है, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, वृष लग्न और सिंह लग्न। इन 4 लग्नों में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो श्री सूक्त का पाठ करते हुए साथ में श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र इसका पाठ अवश्य करें। इससे गणपति जी प्रसन्न होते हैं और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। आप सभी कनक धारा स्तोत्र पुराणों में और मंत्र का कनक धारा बहुत ही
लाभदायी है, विशेष करके धन की प्राप्ति के लिए। और साथ में लक्ष्मी सूक्त, नारायण सूक्त का पाठ करें। पुरुष सूक्त, नारायण के साथ लक्ष्मी का पूजन बहुत ही फलदायी बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मीपति नारायण ही है और लक्ष्मी का स्थिर वास के लिए नारायण के साथ पूजन बहुत ही आवश्यक होता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी कलम दवात का पूजन होता है। तो आप सभी इन मंत्रों का पाठ करें। और एक मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो मंत्र का जप करें और कमल का माला लेकर के उस पर जपें इसको, तो लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, इस मंत्र का जाप करने से महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों प्रसन्न होती हैं। कुबेर का पूजन करने के लिए कुबेर थैली, कौड़ी और जितना हो सके मांगलिक वस्तुओं का पूजन स्थान पर रखने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और साथ में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सभी रात्रि में जितना हो सके श्री सूक्त से और बिलपत्र लेकर के उसमें घी लगा करके श्री सूक्त के 16 मंत्र से एक एक मंत्र से बिलपत्र मिश्रित घी का आहुति देने से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जिन लोगों को धन की तंगी होता है, व्यापार में रुकावट है, बाधा है, व्यापार हानि है, उन लोगों को इन सभी में लाभ होगा और आप लोगों का रुका हुआ कार्य भी पूर्ण हो गया और दीपावली आप सभी के लिए शुभ होगा। तो माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोरथ पूर्ण करें, धन धान से युक्त करें और आप लोगों का जीवन सुखमय आरोग्यमय हो। इन्हीं कामना के साथ शुभ दीपावली। जय माँ भगवती, जय माँ लक्ष्मी।